बिहार विधानसभा आम चुनावी सभा शेरघाटी विधानसभा में त्रिभुवन उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभा को लोजपा रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शेरघाटी विधानसभा लोजपा प्रत्याशी उदय कुमार सिंह उर्फ उदय यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए में लोजपा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उन्होंने कहा कि 2025 फिर नीतीश केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सभा को संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद है अपने सबके। और आज ये मीटिंग हो गई प्रत्याशी उदय कुमार सिंह जी हथी, जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, और लोजपा के रामविलास पासवान जी के पार्टी के ये मेंबर हथी और उनके चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। यही आज जनसभा बुलावल गए, चौथा जनसभा है। थोड़ा लेट हो गए, कहाँ तो गाड़ी बिगड़ गए तेल के चलते, इस वजह से हाली दबर में हमनी हियो ज़्यादा बात न कहो। यहाँ पर सब सूर्यमंडल में मनोज मानी जी करे थी सदस्य रहता, विक्की सिंह जी करे थी जो बीजेपी के थी संचालक, और नित्या बाबू के बात सुनबे करूँ, विनोद प्रसाद जी तो का पुराना आदमी हथू, धीरेन्द्र जी हथी, और धनराज शर्मा जी जो पर्व अध्यक्ष थी भाजपा के हमने के साथी हथी, धर्मेंद्र भुइया जी हथी, मनोज मांझी जी हथी, और जोगेंद्र मांझी जी हथी, उदित भोक्ता जी हथी, और डब्लू जी महतो जी हथी, और एनडीए के सब साथी। एनडीए के मतलब सब समझा देते कि हमनी के गठबंधन है, वो गठबंधन में हमनी 5 पांडव है, 5 पांडव और कौरव की लड़ाई आजकल चले थे, और जानवे कर रहा कि पांडव के जीत सदा होले, आज भी होने वाला है। अभी चुनाव होले 6 तारीख के, ओकरा में भारी बहुमत से हमनी के जीत हुए जाए थे। ओकर खास कारण है कि ये नारी शक्ति है, बढ़ चढ़ करके वोट दिल है। यहाँ भी हमने समझे कि नारी शक्ति बढ़ चढ़ के वोट देता, इस वजह से कि नीतीश कुमार जी नारी शक्ति के उत्थान के लिए बहुत सा काम कैले हैं। आज ओखनी के पढ़ाई लिखाई पोशाक, और फिर 10,000 रुपया बिजनेस करेला, ओकरो में फिर अगर बिजनेस करेला आगे बढ़तन तो 1 लाख रुपया मिलते, 2 लाख तक के मिलते, ये सब भी काम करे था। नरेंद्र मोदी जी आज 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज देते हैं। बिहार में भी 8 करोड़ लोग के मिले थे अनाज। तो कहे का मतलब खाए पिए के प्रबंध ठीक ही है। दूसरी बात तो सबसे नजदीक में हमारी ही हो 1980 से ही हो, यहाँ बिजली पहले ना आवा, आज बिजली 23-24 घंटा है। 85-100 मेगावाट बिजली बिहार का मिला है, पहले 700 मेगावाट बिजली मिला है। और देखा रहा कि पहले से नारी कांड हुआ है, तो कभी का कांड के नमूने अपना याद हो, हर साल कुछ न कुछ हो जाए। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनल है, बिहार में कोई प्रकार के ऐसे घटना न घटल है, और आज विकास हो रहा है, आज किसान के विकास हो रहा है, आज स्कूल में मास्टर है पढ़ाई हो रहे थे, आज अस्पताल में दवा मिले थे। ये सारा काम तो होते हैं। एक साथ साथ सड़क के देखा होता, ये डोभी से 2 घंटा में हमारी पटना पहुंच जाएगी, न तो 4 घंटा पहले लगा। सड़क हिस्कोला समूचे बिहार में आज सड़क बढ़िया बन गई है, ये नीतीश कुमार जी के सौजन से होले। और एक में डबल इंजन के सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमनी के सहायता दे है। पूर्वोदय के उनकर कल्पना है, पूर्वोदय में बिहार भी पूर्वोदय में आवा है। एक विकास ला उत्तेजना और चौगुना फंड बिहार के दिलन है। जब आवा हाथ हो तो कभी 40,000 करोड़, कभी 20,000 करोड़, कभी 15,000 करोड़ रुपया दे है। देखा से बिहार आगे बढ़ रहा है। देखा कि मखाना बोर्ड के गठन हो रहे, ओकर अलावे कोसी के पश्चिमी योजना बनल है 8,000 करोड़ के। और तोरा की अभी अमृतसर से कलकत्ता के एक्सप्रेस वे जाए थे, अभी तोरा बक्सर से सिवान के जाए थे एक्सप्रेस वे, तोरा ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे है, गया में 2 कॉरिडोर बन रहे है। ये सब नरेंद्र मोदी जी के कृपा से होले। हम तो कहल चाहिए हमनी खाली रहम कि न रहम, तुम्हारी सब सवाल पूछा रही है। देखिए 5 वर्ष के बाद
5 वर्ष के बाद ये जो भी आवास पास दिल्ली के नोएडा के रूप में धार हो जाए तो यहाँ सबके रोजगार, सबके बिजनेस, सबकी बात है। और जहाँ तक ये कैंडिडेट के सवाल है, बड़ी उत्साही है, काम करे के इनका भी जज्बा है। हमरा बाद में पता चला और तुम्हारी के सेवा करन जैसे संबंध कैलन है कि रात दिन तुम्हारी की सेवा करो। और एक बात और कही कि देखा आज जरूरत है हमारा नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र भाई मोदी जी के डबल इंजन के सरकार के। और दूसरा लोग बदलाव के बात करा, कैसन बदलाव चाहता है। पहले रोड जोगी से लेकर के पटना जानी 5 घंटा में हिस्कोला खाई, वही बदलाव चाहता आज 1.5 घंटा में 2 घंटा में पहुंच जाए। आज बिजली पहले 3 घंटा 2 घंटा मिला है, आवाज मिला है 23 घंटा 24 घंटा। कैसन बदलाव चाह, पहले स्कूल में अभी मास्टर न हल या पढ़ाई ना हुआ, पहले अस्पताल में गधा बैठा हल चाहे कुत्ता बैठा हल सजिया पर। आज 2000 और 3000 रोगी आवे है, सबके दवा मिले है, डॉक्टर है। कैसन बदलाव चाह। और जहाँ तक आज पहले ये भी हुआ कि जेकर कार चोरी हो जा, केकर मर्डर हो जा, केकरो उद्योगपति जो बिजनेस ओकरा लोग किडनैपिंग कर ले और वो कर कहाँ वो निस्तारण एक करने वाले में लालू जी कहलन हो ये सब भूखल वाले हो, कुछ पैसा दे जा, पैसा दे के छोड़ाओ। के प्रधानमंत्री हलन आवाज केकरो हिम्मत है माई के लाल के एक करने मारे में जाकर के 50 बात बोलते ये है। ये वैसे आज के सरकार के जरूर मदद करे रही। और नीतीश कुमार जी ऑपरेशन सिंदूर कैलन है, पुलवामा में देखला कि हमारे 26 माँ बहन के सिंदूर ले गए है, तो आज मिसाइल से वहाँ के आतंकवादी अड्डा के नाश नाबूद कर रहे हैं। संसार में लोहा माना है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत सख्त आदमी है और बहुत विद्वान आदमी है। और हम राष्ट्रीय जगत में जो पहले 13वां पोजीशन पर हली, आज हम 4था पोजीशन पर आ गई है। 2030 तक हम 3रा पोजीशन पर आ जाए। और कोई तो कहे कि अपन बेटा के मुख्यमंत्री बनेवे, लेकिन नीतीश कुमार और हमारे नरेंद्र मोदी जी कहे था कि 2047 तक हम भारत के सबसे विकसित राष्ट्र बना करके हम छोड़ा। ये संकल्प है जो हमारा उनका मदद करे। और एक बात आप करके यहाँ पर बात समाप्त करो, जब लालू जी जेल जा रहा है तो केकरा मुख्यमंत्री बनाए अपन औरत के, आज केकरा मुख्यमंत्री बनावा चाह अपन बेटा के। लेकिन 2014 में नीतीश कुमार हार गए लोकसभा में, और जब होल के मुख्यमंत्री केकरा बनेगा तो केकरा बनेला जीतन मांझी एक भैया के लड़का के बनल। तो ऐसा सरकार है हमारा नीतीश कुमार, ऐसा नरेंद्र मोदी जी है, ये डबल इंजन की सरकार है। एक न बिगाड़े के चाहिए, एक बिगाड़वा तो धिया पुता के भविष्य अंधकार में हो जाए। तो इस वजह से हम गुजारिश करेंगे है कि इनका जो हेलीकॉप्टर छाप है 2 नंबर एक नंबर बतावा, 1 नंबर पर 1 नंबर होने के चाहिए, यही गुजारिश करे। और दूसरा बात ये कहना चाहिए कि हमने जैसे कहा तुम प्राइम मिनिस्टर के संदेश लेके सुने भतीजा हमरा चचा हमरा कराती, तो वो तो भतीजा हाथी कराती तो चचवो तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ धीरे धीरे पहुँचिए जाए ना। तो हम संदेश कहवाई कि डोभी में हमारे मीटिंग के लिए हजारों लोग सब संकल्प ले सुने कि हेलीकॉप्टर साहब के जीते वो, यानी एनडीए के कैंडिडेट के जीते वो। ये बात सही कहवे ना, दोनों हाथ उठा कर आता है। हाँ, और दूसरा बात हिंदुस्तानी अवाम मोटरसाइकिल के चिन्ह है के साथ मजबूती से इस देश की सेवा कर रहे हैं। मंच पर विराजमान सभी दल, 5 दल, पांडव दल के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, और पूर्व मंत्री माननीय विनोद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र जी, शोक जी, मंत्री हमारे बड़े भाई धनराज जी, और आपके प्रत्याशी और यहाँ उपस्थित सभी, बड़ा लंबा नाम है, उदय बाबू खड़े हैं यहाँ। उदय जी को इस धरती से बहुत नहीं, क्योंकि इसी गया जिला में इनका ससुराल भी है।
और यहाँ कई रिश्तेदार भी हैं। तो यहाँ आए हैं, एक बार हम नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर आए हैं। बोले हैं कि जाकर जहाँ पूछ लो शेर घाटी वालों से नित्यानंद कि वहाँ पांचों पांडव दल का मिला हुआ प्रत्याशी लोजपा रामविलास जी के हेलीकॉप्टर छात्र से जो प्रत्याशी उदय खड़े हैं, वह उदय को वहां के लोग जिताएगा कि नहीं। सीधा संदेश लेकर आए हैं जिताने का। जिताएंगे ना? पक्का? दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। और आज इनकी जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, इनकी जीत नीतीश कुमार जी की जीत है, इनकी जीत जीतन राम मांझी जी की जीत है, इनकी जीत चिराग पासवान जी की जीत है, इनकी जीत उपेंद्र कुशवाहा जी की जीत है, इनकी जीत आप सबकी जीत है, इनकी जीत विकास की जीत है, इनकी जीत सुशासन की जीत है, इनकी जीत आपके सम्मान की जीत है, इनकी जीत आपके सेवक के रूप में इनकी नियुक्ति की जीत है। चलिए इनको हेलीकॉप्टर छाप कर बटन दबाकर इनको विजयी बनाइए और इंडिया की सरकार बनाइए। इतने मजबूत साथी है कि यह आपकी सेवा में दिन रात लगेंगे। बोले भारत माता की जय। एनडीए हेलीकॉप्टर छाप। अब हमारे आदरणीय चाचा जी आएंगे, कर दिखाएंगे। इसीलिए साथियों जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं। अगर गलती से कल को कोई गलत चुनाव हो गया तो भैया आने वाले 5 साल वो सिर्फ बहाना देगा आपको कि भैया राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तो प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, हम तो विपक्ष में है, हम क्या करें। तो जब ये बात पता है कि एनडीए की सरकार आने वाली है, जब ये बात तय है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, और जब डबल इंजन की सरकार की ताकत हम लोगों ने पिछले सवा साल में देखी। पिछले सवा साल में मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 12-13 बार बिहार आए चुनाव से पहले। अब इस चुनाव में हर दूसरे दिन वो बिहार आते हैं। ये अपने में दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री के लिए बिहार प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। भारत विकसित देश तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, जब मेरी शेरघाटी विकसित बनेगी, यहाँ का हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, यहाँ की हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार और संभवतः हर एक व्यक्ति जब विकसित बनेगा तब मेरा देश विकसित बनेगा। और इसी सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार दिन रात अमीरी गरीबी के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रही है। गांव शहर के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रही है। पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अभी भी बिहार में एक बड़ी आबादी है जो दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने की। आज हमारी गरीब कल्याण की योजना केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, भले वो महिलाओं के लिए शौचालय या इनके लिए उज्ज्वला योजना देने की बात हो, या फिर आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने की बात हो, या प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो। इन योजनाओं ने एक बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेंशन योजना में वृद्धि करना हो, बिजली यूनिट कम करना हो, या महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, इनके खाते में इनको उद्यमी बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए पहली किस्त में और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपया सीधा आपके खाते में, ताकि आप अपना व्यवसाय को स्थापित कर सकें। इस सोच के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। और इसीलिए अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। अगले 5 साल बिहार
विकास की राह पर तीव्र गति से आगे चलेगा। ऐसे में जरूरी है कि जब बिहार का हर एक क्षेत्र, हर एक विधानसभा जब विकास की राह पर आगे बढ़ रही हो, तो ऐसे में शेरघाटी विधानसभा पीछे नहीं छूटनी चाहिए। और वो तब उसको गति मिलेगी, तब उसको बल मिलेगा, जब यहाँ से मेरे भाई उदय कुमार सिंह जी यहाँ से जीत कर जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देंगे। इसीलिए साथियों, अंत में बस यात्रा करने आया हूँ। मैं एक लक्ष्य के साथ निकला हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों के बिहार को बनाने के लक्ष्य के साथ, एक विकसित बिहार को बनाने के लक्ष्य के साथ, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ निकला। ऐसे में जरूरी है कि आगामी 11 तारीख को आप सब अपना आशीर्वाद मेरे भाई उदय कुमार सिंह जी को देने का काम करें। दीजिएगा ना? हाँ चाची, आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ उठा के बताइए तो आशीर्वाद है ना? कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? क्या कितना नंबर? सबको पता है? 1 नंबर दिखाइए सब लोग। 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। छाप कौन सा रहेगा बताइए? हेलीकॉप्टर छाप? हाँ, अरे प्रभु, हम लेकर आए अपना चुनाव चिन्ह अपने साथ, इसी पर बटन दबाना है आपको। हेलीकॉप्टर छाप पर, हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर जब आप उदय कुमार सिंह जी को यहाँ से जिताइएगा, तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनेगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनेगी, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी। साथियों, अब अगर आप सब लोगों की का आशीर्वाद हो, तो मैं मेरे भाई उदय कुमार सिंह जी को आप सबकी तरफ से विजय की माला समर्पित कर दूं। पक्का? जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद दें। साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद